तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 11 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पाठ का नाम है नीति पद। चलो शुरू करते हैं। मैं हूँ अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा और वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो वेबसाइट और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं इस पाठ को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ नीति पद दिए हुए। नीति पद का मतलब है अच्छी बातें, कह सकते हो एक तरीके से, सिंपल भाषा में कहें तो अच्छी बातें ही हैं ये। तो वही चीजें हमको यहाँ पे दी गई हैं। नीति की बातें, नीति पूर्वक बातें यहाँ पे बताई गई हैं। और ये सारी जो है वेदों से या कहीं कहीं से उठा के फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके और उसके बाद हमको शुद्ध हिंदी बनानी है इसकी। ठीक है, तो चलो अब समझना शुरू करते हैं। जो जग में साहित्य और संगीत कला से है हीन, है पशु ही साक्षात मनुज, वह केवल सिंह पशु से हीन। घास न खाकर भी जीते हैं जग में जो वे नर हतभाग्य, समझो इसे अन्य पशुओं का इस जग बीच परम सौभाग्य। अब यहाँ पे बात क्या कही गई है, ये जो है 8वीं में आया था ये संस्कृत के अंदर। अब ये हिंदी में बना के डाल दिया, भाई क्या ही करना चाहते हैं पता नहीं। चलो मतलब समझते हैं इनका। जो जग में साहित्य और संगीत कला आदि, ये कला आदि इकट्ठा कर रखा है इसीलिए कला आदि ऐसा हो रखा है, ठीक है ना। कला आदि से है ही, यानी कि जो व्यक्ति इस संसार में, जिसको जो साहित्य नहीं आता, जिसको संगीत नहीं आती, जिसको कला नहीं आता, इन चीजों से रहित है, उसके पास ये चीजें नहीं है पशु ही साक्षात मनुज, वह केवल सिंह पशु से हीन। वह जो है पशु के समान है, मनुष्य होते हुए भी वह पशु के समान है, जिसके पास केवल सींग और पूंछ नहीं है। ऐसा मनुष्य है वो। यानी कि जानवरों में क्या होता है, जनरली जानवरों को सींग होते हैं, पूंछ होती है। अब ये जो है एक ऐसा मनुष्य है, वैसे तो हम पशु कहेंगे लेकिन वह मनुष्य साक्षात पशु के समान बिना सींग और पूंछ के होते हुए भी है, ठीक है ना। घास न खाकर भी जीते हैं, क्योंकि जानवर तो घास खाते हैं, लेकिन ये इंसान जो है ना, जिसके पास ये चीजें, ये 3 चीजें नहीं है, वो घास नहीं खाते हैं लेकिन फिर भी जीते हैं। जग में जो है नर हतभाग्य, और जो इस संसार में भाग्य से हीन है, भाग्य उनका अच्छा नहीं है। उन इंसानों की यहाँ पे बात हो रही है जिन इंसानों को नहीं ये चीजें आती, साहित्य संगीत और कला। वो इंसान जो है मनुष्य नहीं है, वो पशु है। बस पशुओं होने में उनका इतना ही फर्क है कि उनके पास सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, घास फूस नहीं खाते, बस इतना ही है। और उनकी किस्मत फूटी हुई है। समझो इसे अन्य पशुओं का इस जग बीच परम सौभाग्य है। इसे तो हम पशुओं के ही किस्मत की बात कहेंगे, परम सौभाग्य की बात कहेंगे कि वो पशु नहीं है कम से कम, है ना। नहीं तो पशुओं के लिए और इल्लत हो जाती। तो समझो इसे अन्य पशुओं का इस जग बीच परम सौभाग्य, इस संसार के बीच में पशुओं का परम सौभाग्य की बात है कि वो इंसान है, भले ही उसको कुछ नहीं आता हो, मूर्ख इंसान है। तो ऐसी चीजें यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। अगला समझते हैं अगले पैरे में। विद्या नर का श्रेष्ठ रूप है, छिपा हुआ धन परम अनूप। विद्या भोग कीर्ति सुख देती, विद्या गुरुओं की गुरु रूप। विद्या सबांधव विदेश में, विद्या ही है देव महान। विद्या ही नृप पूजनीय नहीं धन, विद्याहीन मनुज पशु जान। अब ये जो है ना, ये थोड़े अजीब से लगेंगे भाई, ना तो तुकबंदी बन रही है इनकी, वो सुरताल वाली बात होती है ना, तो वो भी नहीं है इनमें। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि ये संस्कृत और वेदों से जो है, मतलब वैदिक संस्कृत जो थी या पहले ग्रंथ वगैरह, उनसे उठा के ले आए भाई। वो संस्कृत में थे, उन्होंने अपने स्टाइल में लिख दिया। अब इनको हिंदी में बनाओगे तो वो वाला मजा कैसे आएगा यार, है ना। चलो कोई ना, हम समझते हैं इसका भी। विद्या नर का श्रेष्ठ रूप है, नर मतलब इंसान की बात हो रही है, तो विद्या किसी इंसान का श्रेष्ठ रूप होता है। छिपा हुआ धन परम अनूप, लेकिन जो छिपा हुआ धन है, यानी कि धन जो पैसा रोकड़ा होता है, परम अनूप, वो जो है परम धन होता है, जो छिपा हुआ है। मतलब धन जो दिखता है तो वो अलग बात है, लेकिन जो छिपा हुआ धन है वो परम होता है, मतलब सबसे अनोखा होता है वो धन, क्योंकि उसको कोई छीन नहीं सकता आपसे, है ना। तो वही बात यहाँ उसकी किसकी बात हो रही है, यहाँ पे टोटल विद्या की बात हो रही है। जो ज्ञान है ना आपके पास में, वो छिपा हुआ धन है, ठीक है ना। विद्या भोग कीर्ति सुख देती, विद्या का जब भोग करते हैं, विद्या को हम लेते हैं, खा लेते हैं, आप ग्रहण कर लेते हैं बेसिकली, तो वो जो है हमको सुख देती है। वो विद्या, वो ज्ञान हमको सुख देता है। विद्या गुरुओं की गुरु रूप, और जितने भी संसार में गुरु हैं, उन गुरुओं की भी गुरु है ये विद्या, यानी कि विद्या से बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। विद्या सबांधव विदेश में, विद्या ही है देव महान।
अब यहाँ पे जो है विद्या विदेश में जो है अगर देखें, विदेश में विद्या ही संबंधी है। अगर हम देखो, हमें कुछ नहीं पता, हमें ज्ञान नहीं है किसी भी चीज का, तो विदेश चले गए तो हम क्या करेंगे? दीवार में टक्कर मारेंगे जाके? ऐसा नहीं होता ना। तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं कि विदेश विद्या संबंध विदेश में, विदेश में कोई आपका सगा संबंधी कोई नहीं है जान पहचान वाला, वहां पे सिर्फ आपकी विद्या है जो आपका वहां पे साथ देगी। विद्या ही है देव महान, और यही विद्या जो है सभी देवताओं में महान है। यानी कि कोई भी कुछ भी देवता, कोई भी भगवान है, उनसे ज्यादा महान क्या है? विद्या। तो इसीलिए हमें विद्या ग्रहण करनी चाहिए ना। विद्या ही नरिप पूजनीय नहीं धन, विद्याहीन मनुज पशु जान। यानी कि विद्या ही है जो नरिप, नरिप होता है राजा को कहते हैं हम नरिप, ठीक है ना। तो जो है ना विद्या जो है राजाओं में जो है, मतलब विद्या ही नरी पूजनीय नहीं धन, मतलब कि राजाओं में जो है ना विद्या की पूजा नहीं होती, मतलब विद्या की पूजा होती है, धन की पूजा नहीं होती। अब राजाओं के पास क्या होता है? बहुत सारा धन होता है, विद्या नहीं होती, तो वो राजा बर्बाद हो जाते हैं। वो बात यहाँ पे कहने की कोशिश है कि जिस राजा के पास में विद्या है वो अमीर हो जाएगा, वो उसके पास सब कुछ आ जाएगा। लेकिन अगर जिसके पास धन है, विद्या नहीं है, तो वो बर्बाद हो जाएगा। ऐसी भावना यहाँ पे निकल के आती है। विद्याहीन मनुज पशु जान, और विद्या से के बिना जो मनुष्य है वो पशु के समान दिखाई पड़ता है। यानी कि जो बिल्कुल जिसको कोई ज्ञान नहीं है वो मनुष्य है, मनुष्य नहीं है, वो तो जानवर है भाई, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है ना। यहाँ पे टोटली क्या कहा गया है? विद्या जो है इंसान का सबसे बेहतरीन खजाना है जो छिपा हुआ है, जिसको कोई आपसे छीन नहीं सकता। विद्या जो है सभी गुरुओं की गुरु है, सबसे बढ़कर जो है विद्या है। और विदेश में हर जगह जो है ये विद्या ही है जो आपके काम आएगी, और यही विद्या सभी देवताओं में महान है। और ये जो राजा है, राजा जो है धन, मतलब विद्या की पूजा होती है राजाओं में भी देखे तो, मतलब भगवानों के जो राजा होते हैं, ऐसा कुछ कंपैरिजन टाइप में किया गया है यहाँ पे। आगे जो भावनाएं थी वो आगे बताई गई थी, बट गायब कर देते हैं बीच में से, चलो कोई ना। तो यहाँ पे जो है ना विद्या जो है राजाओं में सबसे बड़ी है, और धन नहीं है वो कि आप सोच रहे हो धन ही सब कुछ होता है, विद्या ही सब कुछ है, धन नहीं होता। विद्याहीन, जो विद्या के बिना मनुष्य है, वो जानवर के समान दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, समझ आ गया होगा, आसान सी है। मतलब ये हिंदी है ऑलमोस्ट हमारी, थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लेक्स बना रखी है थोड़ी सी, और ऑलमोस्ट हिंदी है हमारी, ठीक है। क्योंकि पहले तो संस्कृत में थी, उसमें पढ़ते तो आप हालत खस्ता हो जाती है आपकी। अब प्यारी सी खूबसूरत सी भाषा बना रखी है, बस मजा कम आएगा और क्या कर सकते हैं। चलो देखते हैं। नीच पुरुष विघ्नों के भय से करते नहीं कार्य प्रारंभ, विघ्नों के आने पर मध्यम तज देते हैं कर आरंभ, पर विघ्नों के द्वारा ताड़ित होने पर भी बारंबार उत्तम जन प्रारब्ध कर्म को कभी ना तजते किसी प्रकार। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? देखो, विघ्न होती है आपत्ति, मुसीबत, पंगा हो जाना, कुछ भी है ना, तो वो चीज है ये। तो नीच पुरुष विघ्नों के वैसे, जो नीच पुरुष होते हैं ना, मतलब यहाँ पे कैटेगरी बताई गई, तीन प्रकार के इंसान होते हैं, तीन प्रकार के इंसान होते हैं। एक होता है नीच पुरुष। तो नीच पुरुष क्या होता है? विघ्नों के डर के से जो है करते नहीं कार्य प्रारंभ, अपना जो काम है वो शुरू ही नहीं करते। मतलब कि आपको मान लो कुछ बिल्डिंग बनानी है, तो जो नीच पुरुष है ना, वो डर के मारे कहीं तेरी बिल्डिंग गिर ना जाए, कहीं तेरे से सही ना करनी आए, तो वो अपने काम को शुरू ही नहीं करते। ऐसे हमारे साथ भी, हम में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो एक यही बात है, अब बोलेंगे भाई मेरे को तो मैथ आता ही नहीं है, मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं है। अब वो एक्चुअली वो उसी डर से कि मुझे आती नहीं है, वो अपने काम को शुरू ही नहीं करते, और वो जो है उनको यहाँ पे बताया गया कि वो तो नीच पुरुष के समान है। विघ्नों के आने पर मध्यम तज देते हैं कर आरंभ। अब कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी सीख रहे हो, या कुछ भी काम कर रहे हो, विघ्न तो आएंगे, मुसीबतें आती रहती है, पंगे आते रहते हैं। तो उन विघ्नों के आने पर अगर हम मध्यम तज देते हैं, मध्य का मतलब त्याग देना, अगर हम बीच में उस चीज को छोड़ देते हैं, उस काम को छोड़ के चले जाते हैं, शुरू तो कर दिया था हमने, हम नीच पुरुष तो नहीं है, लेकिन हमने काम शुरू कर दिया था, और बीच में आने पर मुसीबतें आई और हम उसको छोड़कर चले गए, तो वो हम कौन सी कैटेगरी में आ गए? हम मध्यम लोग आ गए, मध्यम श्रेणी के लोग हैं। पर विघ्नों के द्वारा ताड़ित होने पर भी बारंबार उत्तम जन प्रारब्ध कर्म को कभी न तजते किसी प्रकार। यानी कि अब वो लोग आते हैं उच्च श्रेणी के, वो क्या करते हैं? वो विघ्नों के द्वारा ताड़ित होने पर, विघ्नों ने पूरी जान लगा दी मुसीबतों ने कि हाँ तुझे ऐसे भी दुखी करूंगी, तुझे ऐसे भी दुखी करूंगी, हर प्रकार की दुखों को सहन करते हुए, मुसीबतों को सहन करते हुए वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। और उत्तम जन प्रारंभ कर्म को कभी ना तजते, और वो उन्होंने जो काम शुरू किया है उसको खत्म करके, मतलब पूरा काम करके छोड़ते हैं, वो बीच में उसको कभी नहीं त्यागते। उनको जो है यहाँ पे उत्तम पुरुष बताया गया। यानी कि तीन प्रकार के पुरुष है, नीच पुरुष, मध्यम पुरुष
उत्तम पुरुष। नीच पुरुष क्या करता है, काम शुरू ही नहीं करता। मध्यम पुरुष शुरू तो कर लेता है लेकिन बीच में छोड़ के भाग जाता है। और फाइनली आता है उत्तम पुरुष, जो कि प्रो लेवल का प्लेयर है। उसको मुसीबतों के आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम फिर भी पूरा करके ही दम लेता है। तो ठीक है ना। अब आप बताओ, आप कौन से वाले पुरुष बनना चाहोगे, नीच, मध्यम या उत्तम पुरुष? ठीक है ना। वैसे देखो, ये बहुत ही खूबसूरत सी बात है, ये पंक्तियाँ मेरे को भी बहुत अच्छी लगी यार। एक्चुअल में मैं भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ना, ऐसा नहीं है आपको तो देखो वीडियो मिल जाती है, आप देख लेते हो जो भी है। बट मेरे को भी एक्चुअल में बहुत दिक्कतें आती है, कभी पीसी की विंडो खराब हो गई, कभी वीडियो बनाई भाई रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई और वापस बनाओ दोबारा से, दिक्कतें आती रहती है। पता लगा मैंने, मतलब मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, मतलब लिटरली अगर मैं 20 वीडियो बनाई है ना, 20 वीडियो में तो एक बार ऐसा केस होगा ही होगा, जब मैंने बटन दबा दिया कि वीडियो रिकॉर्डिंग चालू हो जा, उसके बाद मैं वीडियो बना के अपना देख रहा हूँ तो भाई वीडियो गायब, वीडियो है ही नहीं, क्योंकि रिकॉर्ड हुई ही नहीं कभी वो, मतलब वो बटन ही धोखा दे गया टाइम पे। तो ऐसे बहुत पंगे होते रहते हैं जिंदगी के साथ में, तो मुसीबतें आती रहती है, अलग अलग प्रकार से आती रहेंगी, कभी कुछ खराब हो गया या वो हो गया नून, मतलब कभी बुखार हो गया, ऐसे अलग अलग प्रकार के विघ्न आते रहेंगे। और टोटली अगर हम उनको सर्वाइव कर जाते हैं तो हम कौन सी श्रेणी में आएंगे, उत्तम श्रेणी में। आपको भी ये देखो भाई, ये दिख रहा है तुमको, ये क्या आ गया बीच में, अब यहाँ पे वीडियो में इसका काम था, हाँ ये ड्राइवर वाले बोल रहे हैं कि कोई ड्राइवर आ गया है उसको अपडेट कर लो, भैया वीडियो चल रही है। तो ये दिक्कतें चलती रहती है ना। चलो, तो आप जो है आपको भी ऐसा ही करना है। अगर आपको पढ़ाई लिखाई या मान लो, एक सिंपल तरीका बताता हूँ, बहुत खूबसूरत सी बात है, चैप्टर तो होता रहेगा अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल और खूबसूरत तरीका बताता हूँ आपको। अगर किसी भी सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट है, मान लो भाई जो भी है, मैथ मुश्किल लग रहा है, हिंदी मुश्किल लग रही है, हिंदी तो किसी को लगती नहीं वैसे, इंग्लिश मुश्किल लग रही है, साइंस मुश्किल लग रही है, आप सिर्फ एक काम करो, उसको बस ये आपको लग रहा है कि मुश्किल है भाई, मेरे से नहीं हो पाएगी, मेरे से नहीं हो पाएगी, आप ये डर में हो, आप छोड़ो सारी चीजें, आप सिर्फ उसका पहला पन्ना खोलो, पढ़ो और समझो, बस बैठ के समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझो, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, आप थोड़ा महसूस करो, हर चीज महसूस की जा सकती है, आप उसको समझ सकते हो, बस थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। एक्चुअली हमें क्या होता है भाई, कल को टेस्ट है, आज पास हो जाए, बस काम निपटारा हो गया अपना। ऐसा मत करो, आपको जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है उसको पहले समझो, एक्चुअल में भावनाएं क्या है। मैं भी स्टार्टिंग में, मेरे साथ भी बहुत दिक्कतें थी, मैं भी स्टार्टिंग में वीडियो बनाने लगा ऐसे, जैसे आज बता पा रहा हूँ, इतने प्यार से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ अच्छे से, पहले नहीं था, पहले पता नहीं कहीं भी अटक जाता था, कुछ भी हो जाता था। तो ये मामला है, अभी मेरे को टैकल आउट करना है, धीरे धीरे हमें भी वही है, अगर हम एक सब्जेक्ट की एक चीज की बार बार प्रयास करते रहेंगे उस काम को, भले ही कहीं पे अटक जाए। अब मान लो मेरे को नहीं पता विघन क्या होते हैं, नहीं पता, गूगल पे ढूंढ लो, गूगल है हमेशा के लिए, हर चीज का समाधान मिल जाएगा आपको। बट आपको क्या करना है, बस उसको प्रयास करते रहो, उसको छोड़ के मत भागो तुम। अगर तुम प्रयास करते रहोगे, लिटरली आप महसूस करोगे कुछ समय के बाद कि हाँ, आपको ये सब्जेक्ट खुद ब खुद इजी लगने लग जाएगा, जिसको आप डिफिकल्ट मान रहे थे अभी तक। और ये मैंने प्रैक्टिकली ट्राई कर रखा है, तो लेजिट वर्क करता है, ठीक है ना। आप भी ट्राई करना जरूर से, गारंटीड वर्क करेगा अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है तो। चलो अगले पहरे पे आते हैं। जिसके पास जगत में धन है नर विहीन कुलीन महान, पंडित वही शास्त्र का ज्ञाता और वही सबसे गुणवान, वही सुवक्ता दर्शनीय, अरु करते सब उसका विश्वास, निश्चय ही जग में गुण सारे, कंचन में ही करते हैं वास। ये बहुत खूबसूरत बातें कही हैं, यानी कि यहाँ पे बातें टोटल इस पूरे पहरे के अंदर एक बात है, पैसा ही सब कुछ है भाई, पैसे से सब खरीदा जा सकता है। अब पहले आप बोलते थे, पहले आपने सुना होगा कहीं जगह पे कि पैसा आपको सब कुछ नहीं दे सकता, लेकिन अगर पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में देखे तो, है ना, आप कंगले हो गए हो, तो पैसा भी चाहिए भाई। आजकल तो जिन्होंने सब कुछ त्याग रखा है ना, उनको भी पैसा चाहिए रहता है, तो आप तो फिर भी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हो। चलो समझते हैं पहले को। जिसके पास जगत में है धन है, यानी कि इस संसार में जिसके पास भी पैसा है ना, बहुत सारा पैसा है नर वही कुलीन महान, वही जो इंसान है ना ऊंचे दर्जे का लोग माना जाता है, यानी कि टाटा बिरला अंबानी पता नहीं क्या समझने लग जाते हैं, जिसके पास पैसा हो जाता है वही समझते हैं ना, अमीर लोग समझते हैं बेसिकली उसको, बहुत अमीर। पंडित वही, उसी को जो है हम पंडित कह सकते हैं, वही शास्त्रों का ज्ञाता, सारे शास्त्रों का भी उसको पता है, और वही सबसे गुणवान, वही सबसे गुणवान भी है, क्योंकि एक्चुअल में सारी चीजें कुल मिला के हम कुछ भी करें जिंदगी में, फाइनली काम किसके लिए कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पढ़ किसके लिए रहे हो, सीखने के लिए? नहीं नहीं भाई, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप भ्रम में जी रहे हो, आप एक्चुअल में पैसे के लिए पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको बड़े होके नौकरी लगनी है, नौकरी लग के घर परिवार का खर्चा संभालना है,
या नहीं भी संभालना तो अपना खर्चा संभालना है ना। तो जो भी है आप काम धन के लिए कर रहे हो, जो पढ़ रहे हो वो भी धन के लिए। तो एक्चुअल में वो यही बात कह रहे हैं कि जिसके पास धन है तो उसको जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही पंडित है, खुद ही शास्त्रों का ज्ञाता है, वही सबसे बड़ा गुणवान है, उसको किसी चीज की कोई जरूरत अब नहीं है। वही सुवक्ता, वही अच्छा बोलने वाला है, दर्शनीय अरु सब करते उसका विश्वास, सभी लोग जो है ना उसी का विश्वास करते हैं, वही अच्छा बोलता है, वही उसी के लोग दर्शन करना चाहते हैं जिसके पास पैसा है। निश्चय ही जग में गुण सारे कंचन में करते हैं वास। और ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इस संसार में सभी गुण जो है धन के अंदर निवास करते हैं। यानी कि तुमको अच्छा बनना है, अमीर दिखाना है, शो ऑफ करना है, या फिर पता नहीं क्या क्या करना है, हर चीज आपके जो चीजें हैं वो सारी किस के अंदर समाई हुई है, हर गुण वो धन के अंदर समाया हुआ है। कंचन का मतलब होता है धन, तो उस पैसे के अंदर सब समाया हुआ है भाई। वो पैसा जरूरी है, उसके बिना कुछ भी नहीं है इस धरती पे, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पे कही गई है। अगला पहरा देखते हैं। धारण करना धैर्य विपद में, अरु उन्नति में क्षमा प्रदान, और सभा में वाक चातुरी, सम्रांगण में शौर्य महान, यश में अभिरुचि, और वैसन है केवल शास्त्रों का अभ्यास, सदा महात्मा पुरुषों में ये करते गुण स्वभाव से वास। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, ये थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमको भी। धारण करना धैर्य विपद में, यानी कि आपको धारण करना पड़ेगा क्या, धैर्य। धैर्य का मतलब होता है धीरज, शांति, सबर, ठीक है ना। विपद में, विपद होता है विपत्ति में, मुश्किल आ गई जब, तो ये कह रहे हैं कि आपको जो है ना विपत्ति के समय में धीरज धारण करना पड़ेगा, यानी कि धैर्य रखना पड़ेगा आपको। अरु उन्नति में क्षमा प्रदान, और अपनी उन्नति में जो है ना, अरु का मतलब होता है अपनी उन्नति, अपनी अपनी उन्नति होती है, तो अपनी उन्नति में जो है आपको क्षमा करना सीखना पड़ेगा, क्षमा देना सीखना पड़ेगा। अगर मान लो आप तरक्की कर रहे हो, आपको बहुत सारे लोगों की जरूरत है, आप काम करवा रहे हो, किसी ने गड़बड़ कर दी तो आपको उसको माफ करना है। ऐसा नहीं है कि उसको चल बेटा कल्टी वाले नौकरी से आज के बाद मत आ जाना इस नौकरी पे। तो अगर आप ऐसा करते रहोगे तो आपकी उन्नति नहीं हो पाएगी फिर। तो आपको वहां पे क्षमा करना सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। और सभा में वाक चातुरी, और सभा के अंदर जो है ना वाक चातुरी, वाक होती है आवाज जो हम बोल रहे हैं, वाक चातुरी का मतलब होता है बेसिकली वाणी की चतुराई, आवाज की जो चतुराई है वो, ठीक है ना। तो और सभा के अंदर अगर कोई मीटिंग चल रही है तो हमारी बातें किस प्रकार से हम बातें कर रहे हैं, वो उनकी जो चतुराई है वो महत्वपूर्ण होती है। सम्रांगण में शौर्यमान, संग्राम, सम्रांगण होता है युद्ध क्षेत्र जहां पे लड़ाई मची पड़ी है, तो वहां पे क्या महान होता है, शौर्य महान होता है, यानी कि हमारा पराक्रम कितना जिगरा है, किस हिसाब से हम लोगों को काट सकते हैं, तो वो महान होता है। यानी कि इससे हमें ये तो समझ आ रहा है ना कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें काम की होती हैं, एक चीज हर जगह काम नहीं आती। यश में अभिरुचि, और वैसन है केवल शास्त्रों का अभ्यास। अब यश के अंदर जो है ना, यानी कि यश में जो है अभिरुचि, यानी कि इच्छा जो है, यश की इच्छा, हमें तरक्की मिल जाए, ये वो इच्छाएं। और जो है व्यसन है केवल शास्त्रों का अभ्यास, और शास्त्रों में जो है व्यसन, ये कोई मतलब होगी डिग्री विग्री कुछ होती होगी, आई डोंट नो, बट ये एज इट इज ही मिला है मेरे को भी, ठीक है ना। तो ये इसका जो अभ्यास है, ये सदा महात्मा पुरुषों में ये करते गुण स्वभाव में वास। ये सारे गुण जो हम पढ़ के आए ना, ये सारे गुण महात्मा पुरुषों के अंदर निवास करते हैं, उनके लोगों के स्वभाव में, गुण स्वभाव से वास, स्वभाव में जो उनकी बातचीत आम जो जिंदगी है उनमें ये सारी चीजें निवास करती हैं, और इसीलिए शायद वो हमसे अलग है और हम उनके अनुयायी बनते चले जाते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पहरे पे आते हैं। गुरुपद गति सिर की शोभा है, और हाथों की शोभा दान, सत्य वचन मुख की शोभा है, भुज दंडकों की शौर्य महान, उर की शोभा स्वच्छ वृत्ति है, शास्त्र श्रवण कानों की दिव्य, सुजनों के ऐश्वर्य बिना भी है ये प्रिय, आभूषण भव्य। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, गुरु पद गति सिर की शोभा है, यानी कि गुरु के चरण जो है ना वो मतलब सिर की शोभा है, यानी कि सिर जो है हमारा वो गुरु के चरणों में होना चाहिए नतमस्तक, तो वो जो है हमारे सिर की शोभा है। वैसे उस तरीके से हाथों की शोभा दान करने में होती है, हाथों की शोभा दान, दान करने से हाथों की शोभा बढ़ती है, सत्य वचन बोलने से मुंह की शोभा बढ़ती है हमारी, और भुज दंडों की शौर्य महान, और भुजाओं की बाहुबल की ताकत वो कब दिखती है हमको, शौर्य महान, जब लड़ाई हो रही होती है ना, युद्ध में वीरता दिखाने से ही हमारी जो भुजाएं हैं उनकी शोभा बढ़ती है। उर की शोभा स्वच्छ वृत्ति है, उर मतलब हृदय होता है, तो हृदय की शोभा क्या होता है, अच्छी स्वच्छ वृत्ति, यानी कि स्वच्छता होती है। शास्त्र श्रव्य कानों की दिव्या, और कानों की जो सुंदरता है, कानों की जो शोभा है वो क्या है, शास्त्रों को सुनना, सुंदर सुंदर शास्त्रों को सुनना, तो वो जो है कानों की शोभा होता है।
सुजनों के ऐश्वर्य बिना भी ये प्रिय आभूषण भव्य है। और लोगों के पास जो है ना ऐश्वर्य होते हुए भी ऐश्वर्य ना हो, मतलब ऐश्वर्य बिना ऐश्वर्य के, मतलब ऐश्वर्य ऐशो आराम जिंदगी का कुछ भी नहीं है। ये लोग जो है ना ये प्रिय आभूषण है भव्य सुजनों के। सुजन मतलब होते हैं अच्छे लोगों के, सज्जन लोगों के जो है ये आभूषण होते हैं ये सारी चीजें। यानी कि उनके सर जो है गुरु के चरणों में प्रणाम करता है, हाथों से वो दान करते हैं, मुख से अच्छा बोलते हैं, सच बोलते हैं, बाजू में मतलब युद्ध के समय में वो वीरता भी दिखाते हैं, दिल में स्वच्छता है उनकी, और कानों से वो सुंदर सुंदर जो है शास्त्र सुन रहे होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनको बता रहे हैं कि उनके पास में जो है वो उनके सबसे खूबसूरत आभूषण जो होता है ना वो उन सज्जनों के अंदर ही होता है। ऐसी खूबसूरती जो है वो ऐश्वर्य उनके अंदर ही पाया जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला जो पहरा आता है, पाप कर्म से सदा बचाता, करता है हितकर उपदेश, घोय बात को सदा छिपाता, प्रगटाता है गुण से विशेष, अरु विपत्ति में साथ न तजता, और समय पर देता द्रव्य, संत पुरुष बतलाते हैं ये, श्रेष्ठ मित्र के लक्षण भव्य। अब यहाँ पे बातें क्या हो रही है समझते हैं। पाप कर्म से सदा बचाता, यानी कि पाप जो है ना हमें कर्म से, हमें जो कर्म होता है यानी कि जो हम काम करते हैं ना तो हमें जो है वो उससे बचाता है, हमेशा बचाता रहता है काम करने से। हितकर करता है हितकर उपदेश, और हितकारी जो उपदेश है वो हमें जो है कह रहे हैं यहाँ पे पूरी लाइन को अगर समझेंगे तो जो हितकारी उपदेश जो हमारी भलाई के लिए जो ज्ञान दिया गया है ना वो ज्ञान हमको जो है हमेशा कर्म जो है पाप कर्म यानी कि बुरे कर्म करने से हमको बचा लेता है और हम अच्छे कर्म करते हैं। गुह्य बात को सदा छिपाता, गुह्य होता है कपटी व्यक्ति, छल छल करने वाला व्यक्ति, तो वो बात को हमेशा से छिपाता है। प्रगटाता है गुण स विशेष, प्रगटाता का मतलब होता है प्रकट करता है, वो है गुण स विशेष, और वो जो है अपने मतलब अपनी बातों को एक विशेष अलग ही तरीके से वो प्रकट करता है। वो गुण उसके पास होता है, जो अपनी बातों को छिपाना जानता है कपटी व्यक्ति, उसके पास एक अलग ही गुण होता है। अरु विपत्ति में साथ नहीं तजता, अरु होता है आपकी, विपत्ति में साथ नहीं तजता, क्या नहीं तजता, और समय पर देता द्रव्य, और समय पर जो है द्रव्य मतलब कि बोल सकते मदद आपको देता है टाइम पे। संत पुरुष बतलाते हैं ये, श्रेष्ठ मित्र के लक्षण भव्य है। और संत पुरुष संत महात्मा लोग ये बताते हैं कि ये सारे लक्षण जो है आपके श्रेष्ठ मित्र के लक्षण है, कि जो मित्र के पास ये सारी चीजें हैं वो जो है आपका सबसे बेहतरीन मित्र है। यानी कि आप समझते हैं इस पहरे को थोड़ा अच्छे से, अभी तक हम समझ रहे थे लाइन बाय लाइन, बट अब समझते हैं टोटली हमारे मित्र के अंदर, हमें पता लगे ना ये क्वालिटी मित्र की है तो आपके मित्र में क्या क्या होना चाहिए। पहला, हितकार, वो जो है हमको अच्छी बातें बताए, हितकारी उपदेश दे, और उसके बाद वो हमें गलत काम करने से बचाए, वो हमारा सच्चा मित्र है। दूसरा, वो जो है ना कपटी बातें, झूठ की बातें, उनसे हमें हमेशा बचा के रखेगा, वो अपनी बातों को इस तरीके से प्रस्तुत करेगा ताकि हमारे पास वो बातें ना आए जिसमें छल कपट दिखाई दे रहा हो। मतलब कि छल कपट वो हमारे साथ कभी नहीं करेगा, वो नहीं चाहेगा कि हम हमारे साथ छल कपट हो, और वो बुरी बातों को हमेशा हमसे छिपा कर ही रखेगा। और वह जो है आपकी जो है अरु विपत्ति में साथ न तजता, विपत्ति होती है बुरा टाइम जब आ गया, क्योंकि आमतौर पे सुनने को भी मिलता है ना कि जब टाइम बुरा चल रहा होता है तब सारे दोस्त छोड़ के भाग जाते हैं, तो असली मित्र वही है आपका जो बुरे समय में भी आपका साथ दे रहा है, वो साथ नहीं छोड़ रहा है। तो संत महात्मा बोलते हैं कि यही आपका सच्चा मित्र है, इसको मत छोड़ना कभी भी। कहीं आप सोचो कि ये भी फुद्दू है तो उसकी इज्जत करो भाई, तुम मित्र की इज्जत करो। अब बताओ कितने मित्र है तुम्हारे सच्चे, काउंट करने लग जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट वाला पहरा आ गया हमारे पास में। चाहे नीति निपुण जन निंदे, चाहे स्तुति करे अपार, चाहे लक्ष्मी आवे अथवा चली जाए इच्छा अनुसार, चाहे मरण आज ही होवे या युगांत में जाए शरीर, किंतु न्याय पथ से पथ पर भी कभी ना विचलित होते धीर। ये बहुत ही खूबसूरत बातें कही है इन्होंने। इन्होंने कहा है चाहे नीति निपुण जन निंदे, नीति निपुण होता है बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान जो है जन होता है जनता या व्यक्ति कह सकते हो, निंदे यानी कि निंदा करे, यानी कि चाहे तो बुद्धिमान व्यक्ति निंदा करे, चाहे स्तुति करे अपार, चाहे फिर वो स्तुति होती है प्रशंसा गुणगान करे बहुत सारे, चाहे लक्ष्मी आवे अथवा चली जाए, चाहे लक्ष्मी का मतलब यहाँ पे बात हो रही है धन की, चाहे धन आए या फिर चला जाए उसकी इच्छा के अनुसार, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उस चीज का। यानी कि बुद्धि हमारी जो है, जो समझदार व्यक्ति बोलते हैं जिनको हम आमतौर पे, अगर वो चाहे तो हमारी बुराई कर ले या भलाई मतलब हमारे गुणगान कर ले, धन आ जाए या चला जाए, हमें किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता।
चाहे मरण आए आज ही, चाहे हम युगों तक जीते रहे, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम आज ही टपक जाएं या फिर पता लगे 200 साल तक नहीं मर रहे, कुछ भी हो जाए, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। किंतु न्याय पथ से पथ भर भी कभी न विचलित होते धीर। लेकिन किंतु जो है ना, न्याय पथ, न्याय का जो रास्ता है उससे जो है ना, पथ भर भी यानी कि थोड़ा सा भी जो है कभी ना विचलित होते धीर। जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं वो कभी भी अपने सच्चे और न्याय के रास्ते से कभी भी विचलित नहीं होते। यानी कि उसको कोई भी जो है मतलब मूल्य चुकाना पड़ जाए, उसका कुछ भी करना पड़ जाए, उनको कोई किसी चीज से कोई मैटर नहीं है, बट वो अपने जो रास्ता है असली और सच्चाई का रास्ता, उस पे हमेशा डटे रहते हैं और उससे विचलित नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो समझ गए ना, आपको भी सच्चाई के रास्ते पे रहना है। हो सकता है आप भी हजारों साल जी जाओ। ठीक है, वैसे जीने की उम्मीदें है नहीं इतनी, कोशिश कर लेना। ठीक है, आप भी एक्सपेरिमेंट कर लेना कुछ विज्ञान में जाके। चलो, ये जो है ना, ये पंक्तियां भर्तृहरि द्वारा रचित नीति तक के श्लोकों का उक्त भावानुवाद कवि गोपाल गुप्त ने किया है। ये लास्ट में लाइन लिख रखी थी, यानी कि ये जो है ना नीति तक के श्लोक थे, संस्कृत के थे ये सारी बातें। तभी तो मैं बता रहा था ना कि 8वीं की संस्कृत में कुछ पैरे थे, कुछ पुरानी किताबों में भी होंगे, कुछ आने वाली 9th 10th में भी होंगे प्रोबेबली। तो ऐसी अलग अलग किताबों के जो पैरे हैं संस्कृत के वो उठा रखे हैं, कुछ होंगे भी नहीं। नीति तक काफी बड़ा टॉपिक है, काफी बड़ा ग्रंथ है। तो उसमें से जो है ना उनका अनुवाद किया था कवि गोपाल गुप्त ने, और उनको यहाँ पे लिख के दिखाया गया है और अब हमको समझा दिया गया है, बस और क्या था, है ना। चलो, आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।